पूरी दुनिया फ़िलहाल एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रही है। इंडिया भी इस क्राइसिस से बहुत बैडली अफेक्टेड है। इंडिया में लेकिन एक एडिशनल क्राइसिस भी आ चुका है, जो एक मैन मेड क्राइसिस है और एक इल प्लान लॉकडाउन की वजह से जो स्टार्ट हुआ है। हम सब ने देखा बहुत सारे हार्ट ब्रेकिंग विजुअल्स माइग्रेंट वर्कर्स के, जो 100 किलोमीटर अपना सामान उठाए, अपने बच्चों को उठाए, चल चल के घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमने विजुअल्स देखे जिसमें लोग मेकशिफ्ट कार्ट बना रहे हैं अपने फैमिलीज़ को पहुंचाने, अपने फैमिलीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने साथ। हमने देखे 2 दिन पहले बहुत एक डिस्टर्बिंग वीडियो रेलवे स्टेशन वाला आया है, जहाँ पे एक लेडी मर चुकी है और उसका इन्फेंट उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे डेथ्स भी हो चुके हैं इस केस में। क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, ये सब बात करने का अब तो फ़ायदा है नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं हम इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए, इसकी बात होनी चाहिए। और इस रिगार्ड में कांग्रेस पार्टी ने 4 डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखे हैं। पहला डिमांड, हर एक गरीब के अकाउंट में 10,000 रुपीज़ इमीडिएटली डाले जाएं। दूसरा डिमांड, नेक्स्ट 6 महीने तक 7,500 रुपीज़ हर गरीब के अकाउंट में डाले जाएं। तीसरा डिमांड, जो मनरेगा का 100 डेज़ का वर्क गारंटी है वो एक्सटेंड होकर 200 डेज़ किया जाए। और जो चौथा डिमांड है वो जॉब्स को लेके है। काफ़ी सारे लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग डरे हुए हैं कि उनके जॉब्स जाएंगे, और अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए और लोगों के जॉब्स को बचाने के लिए एमएसएमई को हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा डिमांड ये है कि एमएसएमईज़ को फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए, नॉट लोन, फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए। इसी के साथ मैं आप सबको भी अर्ज करती हूँ कि आप भी ये डिमांड्स के साथ एक वीडियो बनाएं, ताकि हम सबकी आवाज़ एक होके गवर्नमेंट तक, अथॉरिटीज़ तक पहुँच जाए, ताकि डिमांड्स उन सब तक पहुँच जाए। थैंक यू। जय हिंद। Help of Gori media and paid trawlers can fool you. Like shamelessness you have shown over the years, you keep asking what people are doing, opposition doing, and keep trying to hide your responsibilities under the carpet. If you have any shame left, please stop this jumlebazi and start taking your responsibilities, as you are one who get taxes. It's your responsibilities to use manpower that work under your government. If you are now so used to begin as opposition, and now that you can't handle responsibilities of nation, you can hand over power to Congress, and then everything you can do to make sense of opposition. But your blame game over past few months can never be justified while you hold that power. అందరికీ నమస్కారం. కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపు మేరకు స్పీకప్ ఇండియా క్యాంపెయిన్లో భాగంగా జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో కేంద్రం కల్పిస్తున్న 100 రోజుల పని దినాలను 200 రోజులకు పొడిగించాలని, మరియు ఈ లాక్డౌన్లో నిరుపేద కుటుంబాలు ఏవైతే కష్టపడుతున్నాయో, బాధపడుతున్నాయో వారికి 10,000 రూపాయలు వెంటనే వాళ్ళ అకౌంట్లలో వేయాలని, మరియు వచ్చే 6 నెలల పాటు వాళ్ళకి 7,500 రూపాయలు వాళ్ళ అకౌంట్లలో జమ చేయాలని, చిన్నకారు వ్యాపారస్తులకు, వాటిలో పనిచేసే కార్మికులకు కూడా ఆర్థిక సహాయం చేయాలని, వీటన్నిటితో పాటు ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు వచ్చే సంవత్సరంలో ఫీజు రద్దు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. हेलो एवरीवन, आज पूरा देश केंद्र सरकार से सवाल करना चाहता है कि वे अपने जिम्मेदारियों को कब समझेंगे, कब गरीब एवं मजदूरों की पीड़ाओं को समझेंगे। राष्ट्र निर्माता मजदूरों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ रखा है। उनका खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है। रेलवे में उनसे किराया लिया जा रहा है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि गरीब एवं मजदूरों से कोई किराया न लिया जाए, उनको घर सकुशल सुरक्षित पहुंचाया जाए एवं उनके खाते में मिनिमम 10,000 रुपये डालकर न्याय योजना लागू की जाए, और छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों को भी आर्थिक मदद देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाए। ये वक्त जुमलेबाजी करने का नहीं है, राष्ट्र हित में काम करने का वक्त है। जय हिंद। Today is the day we speak for India, because we are the people of India. This government has shown nothing but apathy for all poor and all its citizens. Today we need to speak against it. If we do not speak now, we will never be able to speak. We need to revolt. We need to make our voices heard. And I speak for India. We speak for migrants, and we speak for all poor and all suffering. We speak for India. Come on, people, speak up for India, because we are India. Namaskar साथियों. Day by day the situation is getting worse in this country.
Government and its corporate friends are looting the country. Newly proposed 20 lakh crore package will be the same. It is just a pocket money which will go into the pockets of corporates. Every time this BJP government, when they uses the word package, they are literally heckling at the people of this country. 2015 बिहार के इलेक्शन में 1 लाख करोड़ का पैकेज जो प्रॉमिस किया गया है, अगर वो डिलीवर होता तो ये मज़दूर जो चल रहे हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना और बाकी राज्यों से बिहार को, वो अभी चल रहे होते, वो इतना सफ़र कर रहे होते। आंध्र प्रदेश को पैकेज प्रॉमिस किया गया, वो डिलीवर हुआ क्या? ये जो पैसा है, ये 20 लाख करोड़, ये ऑलरेडी कॉरपोरेटों के हाथ में है जो देश छोड़ के भाग रहे हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग, ये पैसा वापस लाओ और लोगों के हाथ में पैसा रखो ताकि इस देश का इकोनॉमी आगे बढ़े। ये नहीं करेंगे आप। हर 15 दिन के एक बार नरेंद्र मोदी जी कैमरा के सामने आएंगे, ताली बजा के चले जाएंगे, उसके अगले दिन निर्मला ताई आएगी, वो चेला को लेके इंग्लिश में बोलेगी, वो गोली मारने वाला हिंदी में बोलेगा। इससे ये देश आगे बढ़ेगा क्या? आखिर में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ साथियों, अगर 2024 के बाद नरेंद्र मोदी के पास नौकरी होगी, आपके पास नहीं रहेगी। If this man Narendra Modi still has job after 2024, trust me, you won't. Jai Hind. Hello everyone, this is Neha from Kolhapur, Maharashtra, and I'm tweeting this video in support of the Speak Up India initiative, speaking for the crores of Indians who have been adversely affected because of the pandemic and the lockdown. I've never addressed these two individuals with so much of respect. However, today I am. Honorable Prime Minister, Mr. Modi ji, and Finance Minister Sitharaman ji, I humbly request you to announce a package for MSMEs so that small businesses can sustain towards the end of this lockdown and people do not lose their jobs. I also request the government to transfer 10,000 rupees cash on an immediate basis to the poorest of Indians who are in dire need of cash today to support themselves with food and water. I hope the government pays heed to the request made by millions of Indians today and takes necessary action. Thank you. I really want to talk to this government right now. I really want to talk to it. You guys, for nearly 22 decades, India has worked hard to remove hunger deaths from country. What have you done in the 6 years? First, you have added Aadhaar to PDS, made it mandatory, and started hunger deaths in tribal areas like Jharkhand and Chhattisgarh, in the remote villages. Now, with these Shramik trains and this lockdown, you have got these hunger deaths directly into the cities, mainstream. People are dying in front of you here. Please show some empathy. Please show your humans at least. Before celebrating birthdays of people who have wrote mercy petitions, please don't get yourself into a position where you have to write mercy petitions. Stop this nonsense. Work for the country. Show some empathy.